गुड मॉर्निंग। सबकी आवाज़ नहीं आई। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। दिल से बोला, ऊपर से बोला? कितनों ने ये समझ के बोला कि ये ब्रह्मा कुमारी इसका ग्रीट करने का अपना तरीका है? कितनों के मन में आया? जस्ट रेज योर हैंड्स। ओके। एक्चुअली ओम शांति एक यूनिवर्सल वर्ड है, एक बहुत हाई एनर्जी वर्ड है। ये कोई ब्रह्मा कुमारी इसका ग्रीट करने का तरीका नहीं है, पर हम लोग ये बताते हैं दैट वी आर ऑल बीइंग ऑफ पीस। सभी को ये बात समझ में आई है दैट वी आर बीइंग ऑफ पीस। तो जब हम आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, जिस चीज़ की अवेयरनेस हमें ख़त्म हो गई है, उस चीज़ को हम लोग याद दिलाते हैं दैट वी आर बीइंग ऑफ पीस। तो इसलिए हमारे सीनियर्स ने हमको ये सिखाया कि आप जिससे भी मिलें, हेलो हाय करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग भी बोल सकते हैं, सत श्री अकाल भी बोल सकते हैं। लेकिन जब हम ओम शांति बोलते हैं तो हमारे अंदर में एक अवेयरनेस आती है दैट आई एम बीइंग ऑफ पीस। और ये अवेयरनेस अगर हम सारे दिन अपने मन में बना के रखते हैं और काफ़ी टाइम तक इसको बना के रखते हैं, तो हमारे अंदर में ऑटोमेटिकली पीस जनरेट होना शुरू हो जाता है। और एज ए रिज़ल्ट क्या होगा? हमारे एक्शंस कैसे हो जाएंगे? पीसफुल एक्शंस हो जाएंगे। आज का विषय बहुत सुंदर है। बहुत बातों की अवेयरनेस यहाँ पर हो रही होगी जिनकी पहले नहीं थी। ऐसा है? कितने लोग समझते हैं अवेयरनेस हो रही है ना? वेरी नाइस। अपना हाथ आगे लाइए, पीछे लेके जाइए, अपने को शाबाशी दे लो। और जिन फ्रेंड्स को आना था जो नहीं आ पाए, उनको बोलना, देखा आप नहीं जा पाए ना, हम गए, हम आपके लिए वहाँ से बहुत माल लेके आए हैं और माला माल होके आए हैं, अगली बार आप भी चलना। तो वो आपके पीछे लग जाएंगे कि हाँ हमें भी ले कर के चलना। तो जो आज का टॉपिक है, फ्रॉम अवेयरनेस टू एक्शन, वेरी इम्पॉर्टेंट। बहुत बातों के हम अवेयर होते हैं। मिलेट्स की अवेयरनेस आई तो क्या हुआ? क्या हुआ? सबने मिलेट्स खाने शुरू कर दिए। 90% लोगों ने इसको अपना लाइफस्टाइल बनाया कि ये बहुत यूज़फुल है। इसी तरह से मेडिटेशन की, योगा की अवेयरनेस आई तो क्या हुआ? क्या हुआ? सारे विश्व के अंदर एक अवेयरनेस आ गई कि नहीं आ गई? टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस आई। जैसे अभी रियलाइज़ हुआ कि माइक हाथ में नहीं था तो बोलें कैसे। टेक्नोलॉजी भी तो एक हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल टूल है। तो बहुत चीज़ों की अवेयरनेस है लाइफ में, नॉट ओनली स्पिरिचुअल अवेयरनेस पर फिज़िकल, मेंटल, सोशल, ये सब चीज़ों की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और टाइम टू टाइम आप सभी की लाइफ में अवेयरनेस आई होगी। तो अभी हम 2 मिनट के लिए साइलेंस में बैठते हैं और एक ऐसे इंसिडेंट पर विचार करते हैं जो आपकी लाइफ में, चाहे वो बचपन के समय या यूथ एज के समय या वर्क प्लेस पर आपके सामने घटा हो और आपने किसी एक ऐसी अवेयरनेस की बात को अप्लाई किया हो, एक्शन में लाया हो, जिससे आपको फैमिली लेवल पर, प्रोफेशनल लेवल पर या पर्सनल लेवल पर बेनिफिट हुआ हो। सो सिट इन साइलेंस फॉर 2 minutes, गो विद इन, एक्सप्लोर योरसेल्फ। कोई भी ऐसा इंसिडेंट लाइफ का जिसने आपके जीवन में, पर्सनल, प्रोफेशनल या फैमिली लाइफ में बेनिफिट दिया हो। जागरूकता के साथ करें। किसी से भी पूछ सकते हैं। ओके, रेज योर हैंड। कौन शेयर करना चाहेगा? ओह, देयर आर सो मेनी। वेरी गुड। कौन शेयर करेगा? यस प्लीज, यस प्लीज। यू सिटिंग ऑन सोफा, फर्स्ट सोफा। यस।
माइक दे सकते हैं इधर? हाँ जी। हाँ, टू ज्वाइन द यूनिवर्सिटी। ओके, हाँ, कैसे चेंज किया? Okay, it changed my overall, I mean, the direction of my life. She also joined the civil service, and we are very happy, you know, as a career professionals. I manage the entire family to be very happy. कोई और शेयर करना चाहेंगे? ठीक है, हाँ, कोई और शेयर करना है? थैंक यू वेरी मच, प्लीज़। हाँ, यस प्लीज़, शॉर्ट में, बिल्कुल क्रिस्प। मेरा करियर एक छोटे शहर में चल रहा था जी, और मेरे ड्रीम्स काफ़ी बड़े थे। और आफ्टर हैविंग 2 daughters, मैंने सोचा कि कुछ अलग से करना चाहिए। और मैंने कुछ दिन रात इस तरह से मेहनत की कि एक छोटे शहर से एट द एज ऑफ 39 आई शिफ्टेड टू मुंबई इन अ बिग कंपनी ऑन ए respectable position, and there onwards I never looked back. दैट्स वेरी नाइस, ग्रेट। दोनों के लिए ताली बजाएं, एक नई ताली बजाएंगे। 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3। थैंक यू। सिस्टर्स की तरफ, यस प्लीज, योर गुड नेम? हाँ हाँ, उन्होंने जब सुसाइड किया तो फ्रॉम दैट डे आई कमिटेड टू बी हेल्प ऑल दोज पीपल, those who are suffering from mental illness. So from that day to till I am working on this, and I am a psychologist. Very just nice. Because of that reason. Just because of that reason. You see, awareness कितनी बड़ी चीज़ है। उस अवेयरनेस को जब हम एक्शन में लाते हैं तो अपना भी लाइफस्टाइल कितना चेंज हो जाता है। एक छोटी सी स्टोरी मैं अपनी लाइफ की भी शेयर करती हूँ। अभी सिस्टर ने शेयर किया कि मैं एमएससी किया फिज़िक्स में। मैं छोटी थी 11th क्लास में जब मैंने ब्रह्मा कुमारीज़ को ज्वाइन किया था। तो मैंने शुरू में एक कहावत सुनी थी, जो कहावत थी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान वो है जो अपनी बुद्धि को भगवान पर लगा दे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा ये काम तो मैं करूँगी, क्योंकि मैं बड़ी रेवोल्यूशनरी टाइप थी। तो सोचा कि मैं इस काम को करूँगी। फिर सोचा कि पता नहीं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। एनी हाउ जब ब्रह्मा कुमारीज़ को ज्वाइन किया तो पता लगा कि यहाँ पर मेडिटेशन सिखाया जाता है, और उन्होंने कहा कि आप अपनी बुद्धि को भगवान पे केंद्रित कर सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने फर्दर स्टडीज़ जब ज्वाइन की, मैं साथ साथ इसको करती रही। और जब मैं एमएससी फाइनल में थी तो मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने कहा ये जो मेरा फिज़िक्स सब्जेक्ट है ये क्या है, एलिमेंट्स की स्टडी है। एंड ए डे विल कम इन माई लाइफ दैट विद द मास्टर ऑफ साइंस आई विल बिकम द मास्टर ऑफ स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो, मास्टर ऑफ मेटाफिज़िक्स। तो मुझे बहुत खुशी हुई, और उसी चीज़ ने मेरे जीवन को चेंज कर दिया कि इस मेडिटेशन से जब मुझे इतना फ़ायदा हुआ है तो लोगों को मैं कितना ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं। दिस इज़ हाउ आई एम हेयर विद इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू। थोड़ा टाइम हो रहा है, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में चलेंगे तो क्या करना पड़ता है, फोकस करके बैठना होता है, ठीक है। तो एक्चुअली अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? अवेयरनेस हमारे जीवन के अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को पैदा करता है, इज़न्ट इट। हमें लगता नहीं हमें ये करना चाहिए। जैसे इन्होंने सुना है कि मेरी वाइफ थी, वो आई तो उन्होंने यूनिवर्सिटी मैंने ज्वाइन कराया तो मैंने देखा कि उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। इन्होंने कहा कि किसी इंसिडेंट में ऐसी बात हुई और इंसिडेंट से ही उन्होंने एक लर्निंग ले ली और उस चीज़ को जब एक्शन में लाया, सो नाउ शी इज़ टोटली डिफरेंट पर्सन। तो इसलिए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे में अवेयरनेस से ही आती है, नहीं तो हमारे में नहीं आती है। मुझे एक बार की बात याद आती है, हमारे ओम शांति रिट्रीट सेंटर है दिल्ली में,
वहाँ पर डॉक्टर अब्दुल कलाम को आना था और हमारी जो सीनियर सिस्टर रिस्पेक्टेड आशा दीदी जो यहाँ इस प्रोग्राम की चेयरपर्सन भी है एडमिन विंग की और आई भी हुई है हमारे बीच में, तो वो किसी काम से बाहर गई हुई थी और मैं रिट्रीट सेंटर को थोड़ा देख रही थी। तो उस समय जब नेचुरली जब डॉक्टर अब्दुल कलाम को आना था तो बहुत पूरा सेक्रेटरीट उठ के आ गया था, पूरी सिक्योरिटी, मतलब ब्रह्मा कुमारीज़ के उस प्रांगण के अंदर केवल वही लोग दिखाई दे रहे थे। तो किसी ने कहीं घुसना डिपार्टमेंट्स में शुरू कर दिया बिकॉज दे वर क्यूरियस ऑल्सो अबाउट ब्रह्मा कुमारीज। और सेकेंडली उनके मन में ये भी था, किसी को भूख लगी थी तो चाय की तरफ, किसी ने सोचा नाश्ते की तरफ। तो मेरे मन में आया कि ये तो बहुत डिसऑर्डर हो जाएगा क्योंकि वी वर नॉट टोल्ड अबाउट इट। तो मैंने कहा चलो सोचा देखा जाएगा सब कुछ बाद में। तो मैंने अपनी जो रिस्पेक्टेड आशा दीदी है उनसे तो बात नहीं की क्योंकि वो बाहर गई हुई थी करोल बाग की तरफ। तो मैंने खुद ही उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश की और मैंने देखा कि कंट्रोल कर लिया। और जब वो आई और मैंने उस चीज़ का जिक्र उनके साथ किया तो शी फेल्ट वेरी हैप्पी। तो उनको ये लगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का होना भी लाइफ के अंदर बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि बड़े हमारे को रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करें, लेकिन कई बार हमें कोई गलत काम देखते हुए, जैसे मानो आप यहाँ से निकल रहे हैं, रास्ते में कोई पत्थर पड़ा है, तो व्हाट इज़ माय ड्यूटी टूवर्ड्स दैट, व्हाट इज़ माय ड्यूटी टूवर्ड्स दैट, ये कह के निकल जाना कि पत्थर पड़ा हुआ है। एक ऑप्शन तो ये है, अरे पत्थर पड़ा हुआ देख के भी नहीं रखते। दूसरा होता है छलांग लगा के निकल जाना। तीसरा ऑप्शन है क्या करें, साइड कर देना। कौन सा ऑप्शन बेटर है? बस वो एक्शन है। अब एक्शन में हमेशा रिजेंटमेंट होती है, इजंट इट? कुछ ऐसे ब्लॉक्स आ जाते हैं माइंड में, मैं क्यों करूं, क्या पता किसने रखा हो। नहीं, अगर आपको नहीं सूट कर रहा तो उसको आप साइड पे कर दीजिए ना, क्या फ़र्क होता है। आपने साइड पे कर दिया, किसी को ज़रूरत होगी तो आके फिर लगा लेगा। हो सकता है कि 10 को गिरने से हम बचा सकें। तो कुछ एक चेक पॉइंट्स हैं, हम उनको लेकर के आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि हम सभी एक्शन में आना चाहते हैं, इजंट इट? हम सभी इसीलिए आए हैं यहाँ पर कि हम एक्शन में आए, लेकिन एक्शन में हम क्यों नहीं आ पाते? यहाँ पर आए हैं, बातें सुन रहे हैं, आपको बहुत अच्छी लग रही होंगी, लेकिन फिर उसके बाद जब आप जाएंगे कहेंगे अरे बड़ा मुश्किल है, वहाँ तक तो ठीक था, वहाँ तो कुछ करना नहीं था, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। ऐसी बात नहीं है। ये ब्रह्मा कुमारीज जो डेवलप हुई है, यहाँ पर आने वाले सारे लोग फैमिलीज से ही आने वाले हैं। आधे पौने घंटे के लिए आते हैं ब्रांचेस में और लेते हैं नॉलेज को, फिर जाके उसको थ्रू आउट द डे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो कुछ एक चेक पॉइंट्स हैं, तो हम देखेंगे। पहला जो अपने स्ट्रेस प्रोजेक्शंस को आप चेक करिए। स्ट्रेस क्या होता है, हम लोग फिज़िक्स में पढ़ते थे, प्रेशर ओवर इनर स्ट्रेंथ। अगर इनर स्ट्रेंथ कम है तो मेटल शीट्स का जब हम लोग स्ट्रेस फैक्टर निकालते थे तो हम कहते थे सेम प्रेशर सबके ऊपर रखा है, लेकिन इनर स्ट्रेंथ डिफरेंट है तो स्ट्रेस फैक्टर भी फ़र्क आता है। एक सिचुएशन 3 लोगों को दी जाती है, तीनों का नज़रिया उसको देखने का अलग अलग होता है। एक कहता है नथिंग इम्पॉसिबल, अभी भी आपने सुना, कल भी सुना था, नथिंग इम्पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कईयों की डिक्शनरी में ये शब्द ही नहीं होता कि ये मुश्किल है। दे आर ऑलवेज सोल्यूशन ओरिएंटेड। व्हेन वन कैन बी सोल्यूशन ओरिएंटेड देन व्हाई कांट आई बी, व्हाई कांट आई बी? व्हाट डज दिस मीन? व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन कि मेरे पास ताकत की कमी है जो हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। ये जो है 25 किलो उठा पा रहे, मैं नहीं उठा पा रहे, इसका मतलब क्या है? मेरे में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हम इसमें भी और ऐड करते हैं, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर हम करते जाते हैं सब चीज़ें बहुत सहज हो जाती हैं। द फाउंडर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन हैज़ लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो। ब्रह्मा कुमारीज कोई आसानी से नहीं बढ़ गई है, बहुत दिक्कतें सामने आई हैं। पर जो ब्रह्मा बाबा द फाउंडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो थे, उनके अंदर एक चीज़ हमेशा रहती थी, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। लेट देम स्पीक, थिंग्स विल बिकम क्लियर टू देम। कई बार हम लोग चीज़ों को जस्टिफाई करने की बड़ी कोशिश करते हैं, isn't it? So see your see your stress projections, you see, कि क्या आप हमेशा इसी में रहते हैं कि भाई दे अदर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माई स्ट्रेस और आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई स्ट्रेस? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल?
आई क्रिएट माई थॉट और द अदर्स क्रिएट थॉट्स इन मी। आप मुझे कहें कि आप बहुत ख़राब हैं, आप क्या बोल रहे हैं हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा। अब मैं डिस्टर्ब हूँ या ना हूँ, किसके हाथ में है? मेरे अपने हाथ में, मेरे अपने हाथ में है ना। तो इसलिए अवेकन्ड सोल्स जो होते हैं, दे फील द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड एक्शंस। So now just keep checking, give score to yourself, 0 to 10. 0 is the minimum stress level and 10 is the highest stress level. आप अपने आप को चेक करें कि आपके अंदर स्ट्रेस लेवल कितना है या नहीं है। नहीं है तो इट इज़ वेरी गुड, यू कैन जंप, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ है, अपनी रेटिंग जो है अपनी डायरीज़ में अगर नोट करते जाएंगे तो हमें ये पता लग जाएगा। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम उसको कहते हैं प्लीज़ आप चेक करके बता दो मेरा बीपी कैसा है, मेरा हार्ट रेट कैसा है, सब ठीक है कि नहीं है। जब पता लग जाता है, यहाँ चेकिंग के लिए ही तो आए हैं, किस लिए आए हैं, इसीलिए आए हैं ना हम सभी यहाँ पर। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज़ कंपैरिजन विद अदर्स। मोस्ट ऑफ द टाइम हम कंपेयर करते हैं और वो कंपैरिजन का संस्कार क्या होता है, हमारे अंदर में एक ब्लॉक पैदा कर देता है। और नॉट ओनली कि हमारे बड़ों में ही होता है, प्रोफेशनल्स में ही होता है, ऐसा नहीं है। हमारे में होने की वजह से ये बच्चों में आजकल बढ़ रहा है। दे विल ऑल्सो कंपेयर छोटी छोटी बातों पर। कई लोगों से हम पूछते हैं, कहते हैं हमारे बच्चे तो ना लेबल वाले, टैग वाले कपड़े पहनना पसंद करते हैं, शू भी जो पहनना पसंद करेंगे ना वही करेंगे। सो लाइक दिस वी ऑलवेज कंपेयर, और उसी को हमने अपना क्या बनाया हुआ है, बेसिस बनाया हुआ है। सो नाउ द अंडरस्टैंडिंग इज, इफ़ येस देन आई हैव नॉट रियलाइज माई यूनिकनेस एंड वैल्यू। ईच सोल इज़ यूनिक इन दिस वर्ल्ड बट वी हैव नॉट रियलाइज दिस वैल्यू। तो सोल्यूशन उसका क्या है? अवेकन्ड सोल्स जो होते हैं वो हमेशा वैल्यूज़ को अपने साथ रखते हैं। सो चेक हेयर ऑल्सो, गिव द रेटिंग टू योर सेल्फ टू द सेकेंड पॉइंट। कितने हैं जो डायरी में नोट कर रहे हैं? प्लीज़ करिए, इससे आपको अपना पता लगेगा कि कितने % मार्क्स हैं मेरे। नाउ द थर्ड इज़ ट्राई टू कंट्रोल अदर्स बिहेवियर। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। जैसे मिरर एक्सरसाइज किया था, आप क्या कर रहे थे? आप दूसरे को, शीशे में तो ठीक है, लेकिन जब दूसरे को आप अपने हिसाब से नचाने की कोशिश करते हैं प्रैक्टिकली, तो क्या होता है? क्या होता है? दूसरा परेशान हो जाता है कि नहीं हो जाता? कि जैसे मैं कहूँ तुम वैसे खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, बैठ जाओ तो बैठ जाओ। ये तो आजकल के बच्चे भी नहीं सुनते हैं। दे ऑल्सो वॉन्ट देयर ओन फ्रीडम, इजंट इट? तो इसलिए हमें क्या सोल्यूशन इज़, मेक देयर ओन डिसीजंस, अलाउ देम टू मेक देयर ओन डिसीजंस हाउ टू एक्ट एंड इनएक्ट। बच्चों को भी आजकल हम क्या कहते हैं, बच्चे आप बताओ आपकी क्या चॉइस है, आप क्या चाहते हैं, घर में हम सोफ़ा कैसा लेके आए, घर में टेबल कैसी होनी चाहिए, isn't it? So when we involve their thinking, उनकी भी हम लोग जब राय को इन्वॉल्व करते हैं तो उससे वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, they come closer to the family. So the solution is everyone make their own decisions on how to act and enact. This is very important. इसमें भी आप अपना रेटिंग दीजिए कि आपका 0 to 10 के बीच में आप कहाँ स्टैंड करते हैं। द फोर्थ इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। कई बार हम इमोशनली इतने वीक होते हैं, किसी ने हमें कुछ कहा भी नहीं होता ना, तो भी हम एकदम क्या हो जाता है, अपसेट हो जाते हैं। कुछ कहा भी नहीं, बस वो निकल गए, वो कहीं कुछ सोच रहे थे, हमारे मन में 10 संकल्प चल जाते हैं, एकदम सोच चलने से फीलिंग आ जाती है, देखा निकल गए, इन्होंने तो देखा भी नहीं, लगता है इनको ना आना अच्छा नहीं लगा हमारा। कोई दो आपस में बात कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि लोग दो आपस में बात कर रहे हैं, तो हमारे आते वो चुप हो जाते हैं। हम कहते देखा, ये शायद लगता मेरे बारे में तो नहीं कुछ कह रहे थे, एकदम चुप हो गए, और व्हाट सीक्रेट दे वर डिस्कसिंग। फिर पता लगता है कि वो हमारा बर्थडे ही प्लान कर रहे थे। सो देन वी फील हैप्पी। तो क्या हुआ कि हमारी जो इमोशंस हैं, हमारी जो वरी है, फियर है, इनसिक्योरिटी है, ये सब चीज़ें किस पर डिपेंडेंट है? ये हमारी
ऊपर डिपेंडेंट है कि वेदर हम लोग इमोशनली अपने आप को डिस्टर्ब करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो ये भी हमारे में एक्शन में हम आए अवेयरनेस के। हम सबको पता है इमोशनली डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी अच्छी टॉक्स दे सकते हैं, बट एट द टाइम जब हमें इस पर काम करना पड़ता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू वर्क ऑन इट। द सॉल्यूशन इज़ द अवेकन सोल्स have broken their dependency from emotional stimulants coming from both inside and outside. दीजिए अपने आप को 0 to 10 रेटिंग। ओके, कितने पॉइंट्स बढ़ गए देखते जाना। पॉइंट 5, सीकिंग हैप्पीनेस इन शॉपिंग, मीटिंग फ्रेंड्स और एप्रिसिएशन। किसी ने अप्रिशिएट किया तो हम एकदम इतने फूल गए कि बात मत पूछो। ऐसा नहीं है कि हम किसी को अप्रिशिएट नहीं करें, और कोई हमें अप्रिशिएट कर रहा है तो उसको थैंक यू भी नहीं कहें, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। लेकिन अलॉन्ग विद दैट अंदर से ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसने मुझे कहा तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम बहुत खुश हो गए, और किसी ने हमें कह दिया अरे क्या ड्रेस पहनी है तुमने, तो हमारी मानसिक स्थिति बहुत ख़राब होगी। तुम जो काम करते हो तुम गलत करते हो, तो फिर हमारा एकदम मूड ऑफ हो गया। हो सकता है उसने हमें 10 के सामने नीचा दिखाने के लिए बात कह दी हो। कई बार ऐसा भी होता है, लोग हमें पुल डाउन करने के लिए, और आज की दुनिया के अंदर जो है ना, लोग हमारी लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। सो वी हैव टू बी इंटरनली स्ट्रॉन्ग, वी हैव टू बी इंटरनली स्टेबल। सो द सोल्यूशन इज़ हैप्पीनेस लाइज विद इन मी, इट्स नॉट आउटसाइड। आउटसाइड में टेम्परेरी है, बिल्कुल टेम्परेरी है, इट इज़ विद इन मी, एंड व्हेन आई एम हैप्पी इनसाइड तो उससे क्या होता है, इसलिए मेरी जो मानसिक स्थिति है वो स्टेबल बनी रहती है। दिस इज़ वाई नाउ दिस स्टडी सेज कि जितनी भी हमारे सामने जो आजकल डिजीज़ आ रहे 90% आउट ऑफ देम दे आर साइकोसोमैटिक इलनेस। तो हमें उससे अपने आप को बचाना है। इफ़ आई जस्ट मेक माई सेल्फ स्ट्रॉन्गर देन सिचुएशन देन आई कैन बी विनर इन ऑल द सिचुएशंस। इसलिए हम लोग कहते हैं, हमारे यहाँ एक स्लोगन है, हैप्पीनेस इज़ अ डेली डिसीजन। ब्लेमिंग अदर्स, करते हैं हम दूसरों को ब्लेम, यू आर रिस्पॉन्सिबल, तुमने ऐसा बोला था ना, इस कारण से मेरी स्थिति खराब हो गई, मैं 10 दिन से उठ नहीं पा रही हूँ या उठ नहीं पा रहा हूँ। What is this? What is this? Though we are the controller, we are the masters. But nowadays what has happened? हमारे सेंसेस, हमारी थिंकिंग, ये हमको कंट्रोल कर रही है। तो हम कौन हुए? हम मास्टर्स हुए, मैनेजर्स हुए, एडमिनिस्ट्रेटर्स हुए। अपने को नहीं एडमिनिस्टर कर पा रहे तो क्या हम एडमिनिस्ट्रेटर्स हुए? लाइफ के 4 एस्पेक्ट्स होते हैं ना, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। प्रोफेशनल हमारा अच्छा, इट इज़ वेरी गुड, बट वी हैव टू बैलेंस दी बोथ, हेड एंड हार्ट। हमारे यहाँ पर सिखाया जाता है हेड, हार्ट एंड हैंड्स, तीनों को साथ लेकर के चलो। हेड इज़ द टॉप पर्सन एंड हार्ट इज़ द मिडल जो एग्जीक्यूट कराते हैं, एंड थर्ड इज़ द हैंड्स। हैंड्स मीन्स दोज हु आर वर्कर्स, सबॉर्डिनेट्स विथ यू। तो जब हम तीनों को साथ लेकर के चलते हैं, सो देन वी कैन बी अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। और ये हमने देखा, ये इंडियन माइथोलॉजी हमें यही सिखाती है कि आप सबको साथ लेकर के चलिए। जब हम दूसरों को ब्लेम करने लगते हैं, इट मीन्स वी आर पुलिंग देम डाउन। व्हेन वी आर पुलिंग देम डाउन, इसका मतलब कि वो लोग अपने आप को बहुत लो फील करना शुरू कर देते हैं, एंड देन दे कैन नेवर कम अप। आप कितना ही उनको खिलाते रहो, कितना ही आप पिलाते रहो, बट दे विल नेवर कम अप। इसलिए कई लोग कहते हैं ना कि हमारे बच्चे ना आगे बढ़ते नहीं हैं, पता नहीं इतने कमज़ोर हैं, बात मत पूछो। इसका मतलब उनके अंदर फिजिकल स्टेमिना भी नहीं बढ़ रहा, सब कुछ हम दे रहे हैं, बिकॉज मेंटली एंड स्पिरिचुअली, इमोशनली दे आर weak. Am I right or wrong? Right? Thank you. Now the 7th point is expectations. हमारी एक दूसरे से बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं और होनी भी चाहिए, कोई बुरी बात तो नहीं है, पर अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती हैं तो फिर हमें महसूस भी नहीं करना चाहिए। जैसे घर में हैं, बच्चे हैं, हमने बच्चों के लिए इतना किया, बच्चे हमें छोड़ के चले गए, बच्चे हमें पूछते नहीं, बच्चों ने हमें से सीनियर सिटीजन्स होम में डाल दिया। यू सी, इफ़ वी हैव दिस अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग सिंस बिगिनिंग कि लाइफ के अंदर हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ किस लिए बंधे हैं,
इसलिए अपने कार्मिक अकाउंट के बेस पर बंधे हैं। जब शुरू से ये अवेयरनेस होती है और हम अपना स्टैंड रख के चलते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं, तो हम देखते हैं कि हम अपना स्टैंड लाइफ में बना के रख सकते हैं, बना के रख सकते हैं। ऐसा नहीं है हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आप लोग शायद देख रहे होंगे कि यहाँ सब कुछ ऑटोमेटिक मोड में चल रहा है, ऐसी बात नहीं होती है। बहुत कुछ होता है, हो सकता है सब्जी कम पड़ जाए, हो सकता है लाइट चली जाए, हो सकता है जिसको लाइट ऑन करनी है उसको कोई तकलीफ़ हो जाए, वो नहीं आ पाए अपने काम में। यही तो प्रॉब्लम्स होती हैं फैमिली में और ऑफिस में, और क्या होता है। पर यहाँ क्या है, एडजस्टमेंट है। हम लोग क्या करते हैं, अगर वो नहीं आ पा रहा तो मैं कर दूँगी, उसमें क्या हो गया। अगर नहीं आए टेबल रखने वाले तो मैं रख दूँगी, कोई दिक्कत है इसमें। डिग्निटी ऑफ लेबर, यू नो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग मोस्टली लाइफ में डिवीजन ऑफ लेबर पे डिपेंड करते हैं। सो दीज आर द ब्लॉक्स जो हमें रोकते हैं। अब इसको भी आप दीजिए 0 to 10 के बीच में रेटिंग कितना आ रहा है आपका। एक्टिंग और रिएक्टिंग, एक्टिंग और रिएक्टिंग। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। किसी ने ज़रा सी बात बोली और हम उसको 10 टाइम्स ऊंची आवाज़ में सुना देते हैं। ईंट का जवाब जिसको हम कहते हैं पत्थर से, कहते हैं हम तुम्हें फायर कर देंगे, देख लेंगे तुम्हें। हम ये नहीं कहते कि आप अपनी बात को नहीं दीजिए। मैंने ऑफिस में काम किया, बहुत सी बातें आती थी। एक बार मैं एक एग्जांपल सुनाती हूँ कि मेरे जो इंक्रीमेंट्स थी वो किसी और को, मेरी मेट को ही दी जा रही थी। एंड आई वॉज़ वेरी मच इनोसेंट अबाउट इट, क्योंकि मेरे को रहता था मैं काम करूं, फटाफट घर भागूं। तो कई बार मैं इतना सैलरी भी नहीं देखती थी कितना क्रेडिट हुआ है। तो क्या हुआ, एक बार मेरी कुछ एक और फ्रेंड्स ने मुझे अवेयर किया कि उर्मिल, योर ऑल क्रेडिट्स आर गोइंग टू हर, वाई इज इट सो? तुम अपने पैसे का कुछ भी करो। मैंने कहा बात तो तुम्हारी ठीक है। तो मुझे अवेयरनेस आई उस समय। तो क्या हुआ, मैं अगले दिन ही यूनियन लीडर के पास गई। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा गुड मॉर्निंग। कहता गुड मॉर्निंग, क्या हुआ सुबह सुबह? मैंने कहा आपको भी पता है, मुझे भी पता है क्या हुआ। तो कहते बताओ तो सही क्या हुआ। मैंने कहा आपको पता है 6 महीने से क्या हो रहा है? तो उठे और चुपचाप चले गए, कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि समथिंग रॉन्ग वॉज हैपनिंग, टोटली रॉन्ग था। तो फिर उसके बाद ठीक है, मैंने क्या किया, यूनियन चेंज कर दी जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो उनको नींद नहीं आई पूरी रात। अब फिर वो मेरे पास आए, कहते हैं कि उर्मिल तुमने ये क्या किया? मुझे तो रात भर नींद नहीं आई। मैंने कहा जो मुझे 6 महीने से नींद नहीं आ रही थी तो आपको सुनाई नहीं पड़ा? मैंने एक बात हल्के रूप में, कहते आप तो स्पिरिचुअल लोग हैं, आप पैसे का क्या करेंगे? यूसी लोग ना ऐसे जीने देते हैं ना ऐसे जीने देते हैं। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा मैं स्पिरिचुअल हूँ या कुछ हो, कहीं तो आप भी जाते हो कि नहीं जाते? अब भारत के अंदर हर व्यक्ति किसी ना किसी रिलीजन को मानता है, मैं भी चाहती हूँ। तो मेरे आपको इस चीज़ को बीच में लाने की क्या ज़रूरत है? मैं अपने पैसे को कहीं भी लगाऊँ। इज़ इट माई राइट और नॉट? इज़ इट माई राइट? यस। अगले दिन ही क्रेडिट हो गया। तो हम लोग कहते हैं सत्यता को सभ्यता से दीजिए जरूर। कई बार क्या होता है, लोग आपको दबाते चले जाते हैं और हम दबते चले जाते हैं। यहाँ ये भी नहीं सिखाया जाता। इसलिए स्पिरिचुअलिटी कई लोग कहते हैं बड़ी सॉफ्ट और वीक बना देती है। हम कहते हैं नहीं, स्पिरिचुअलिटी हमें पावरफुल बनाती है। सो नाउ अटेम्प्टिंग टू फोर्स समवन टू डू समथिंग, दिस इज़ 9th पॉइंट विच इज़ द ब्लॉक समटाइम्स वी हैव। और उस बेस पर हम लोग, अब इसका भी जो सोल्यूशन है स्पिरिचुअलिटी है। ऑल दीज ब्लॉक्स, सबने अपने आप को देख लिया हम कहाँ स्टैंड करते हैं, देखा 50% ज़ीरो की तरफ किसका आया? जरा हाथ खड़े करें, कितने लोग हैं? एक। और कोई? ज़ीरो की तरफ कितने लोग रहे? हाँ, कि जिनका स्ट्रेस लेवल भी ज़ीरो था, कंपेयर करने का भी ज़ीरो था या मिनिमम था, बहुत कम। तो हम लोगों को क्या है, ये सब जो बीमारियां लगी हुई हैं, ये बीमारियां सबसे बड़ी बीमारी है। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी का जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग स्पिरिचुअलिटी का नाम लेते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? क्या आता है? हाँ, स्पिरिचुअलिटी मीन्स 60 साल से ऊपर, उससे पहले नहीं,
घर में नहीं कर सकते हम स्पिरिचुअलिटी को, नो। स्पिरिचुअलिटी मीन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पिरिट विच इज़ देयर विद इन मी. वी ऑल से दैट वी आर ह्यूमन बींग्स, वी ऑल से दैट वी आर ह्यूमन बींग्स. अब हम बन क्या गए? ह्यूमन डूइंग. सुबह उठते मुझे ये करना, मुझे ये करना, मुझे ये करना, मुझे ये करना. व्हेन आई एम ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग माना आप अपने आप को अपने रोल से ऊपर लेकर के आए. रोल से ऊपर लेके आना माना हम लोग किस कॉन्शियसनेस में जीते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम? आई एम मदर, आई एम सिस्टर, आई एम ब्रदर, मैं इसकी फ्रेंड हूँ, ये मेरे हस्बैंड है, ये मेरा स्पाउस है, ये मेरे जूनियर हैं, ये मेरे सीनियर हैं, ये मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं, ये मेरा फ्रेंड सर्कल है. तो हम पावर, पोस्ट, पोजीशन, एजुकेशन, इन सब चीज़ों की अवेयरनेस में ज़्यादा है. तो एक शिफ्ट अगर हम अपनी लाइफ में ले आते हैं, फ्रॉम अवेयरनेस टू एक्शन बिकम्स वेरी वेरी ईजी, वेरी वेरी ईजी इट बिकम्स. एक अवेयरनेस दैट आई एम नॉट द रोल. इसको नोट कर लें. आई एम नॉट द रोल, आई द सोल. आई द सोल, आई एम नॉट द रोल. वन पर्सन मैनी ऑर्गन्स. ठीक है, आप एक हैं, आपके कई ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स हैं ना, कई आपके, हार्ट है आपका, ब्रेन है, कई चीज़ें हैं जो आपकी हैं. इसी तरह से वन सोल, different faculties. What are they? You are listening from past 2 days. Mind, intellect and sanskaras. Who is the controller of these? क्या समझा हमने? I the controller, I the control, I the master. जब हम ये चीज़ सीख जाते हैं कि स्पिरिचुअलिटी एक इतना स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल सब्जेक्ट है, तो इसका लेवल हमारा ऊपर हो जाता है और इसको मैनेज करने से हमारे बाकी सारे लेवल्स मैनेज हो जाते हैं. आप यहाँ से जाने के बाद 3 महीने सिर्फ इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए. कई लोग नवरात्रे आते 10 दिन के व्रत भी तो ले लेते हैं कि नहीं. कई लोग डाइटिंग करते हैं, हेल्थ को ठीक करना चाहते हैं, तो भी कई चीज़ों के अवेयर हो जाते हैं कि नहीं. तो यहाँ अगर हम इन चीज़ों के अवेयर होते हैं तो आप देखेंगे आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा और हर बात के अंदर आपको स्पिरिचुअलिटी लगेगी कि ये तो बड़े काम की चीज़ है. आजकल स्पिरिचुअलिटी के लिए हम लोगों ने दावा कर दिया दैट इट्स लाइक नॉट लाइक अ केक टू बी ईटन कैजुअली, बट इट इज़ लाइक ब्रेड टू बी ईटन एवरी डे. हम ऑफिस में ना हंसते थे, हमारे आपस में जब बैठते थे फ्रेंड सर्कल में, तो हमारी जो फ्रेंड्स थी ना, हम कई बार यही टॉपिक मुझे देख के छिड़ जाता था कि अच्छा तुम भगवान को कैसे याद करते हो. तो सब लोग अपनी अपनी सुनाते थे. तो एक फ्रेंड ने एक बार हंसी की बात सुनाई. उसने सुनाया कि देखो मैं क्या करती हूँ, सवेरे टाइम तो होता नहीं है, हस्बैंड को जाना होता है, बच्चों को जाना होता है, मैं जाती हूँ, अगरबत्ती जलाती हूँ, उससे पहले हाथों पे क्रीम लगा लेती हूँ और क्रीम लगा के जब मैं धूप लेती हूँ तो उसको लगाती हूँ मुँह के ऊपर, धूप भी लग जाती है और क्रीम भी लग जाती है. दिस इज़ आवर लाइफ स्टाइल यू सी. एंड देन होल डे इज़ माइंड, देन होल डे इज़ माइंड कि अब हम जो करें वो करें. स्पिरिचुअलिटी जो है हमें अपने थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस पर कंट्रोल लाना सिखाती है. सो नाउ वी नीड टू शिफ्ट. इट इज़ हाई टाइम नाउ वी नीड टू शिफ्ट फ्रॉम body to soul. This is my body. The right understanding is this is my costume, this is my body. Mind, intellect and sanskaras, they are my subtle organs and I am the master. I am the master. तो इससे हमारे में एक सेल्फ अवेयरनेस आती है. एंड हाउ दिस सेल्फ अवेयरनेस इज गोइंग टू हेल्प मी. आपको अपने प्रोफेशन में क्या फ़ायदा होगा? सोल मीन सोल. अब इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है ना. प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि पहले हम किसी को देखते थे ये डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, ये जूनियर है, तो हमारा बिहेवियर वैसा ही हो जाता है. तो लेट क्यों आई है घर में? और कोई और आएगा, सुनो आप लेट हो गए. यू सी कितनी जल्दी हम लोग चेंज हो जाते हैं. लेकिन जब हमने स्पिरिचुअलिटी को अपना लिया, सोल की अंडरस्टैंडिंग मुझे आ गई, तो मुझे समझ में आ गया आई एम बीइंग ऑफ पीस. दिस इज़ माई एक्वायर्ड नेचर एंड दिस इज़ माई इनेट नेचर. इनेट मीन्स
प्योरिटी, पीस, पावर, हैप्पीनेस, ये मेरे ओरिजिनल क्वालिटीज़ हैं। यहाँ आपसे प्यार से बात किया जा रहा है तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? और कोई थोड़ा ऊंचा नीचा बोले तो कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। इसका मतलब ये मेरी ओरिजिनल है, तो मुझे अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी में रहना है ना। एक्टिंग की आइडेंटिटी में हम लोग कितना देर रह सकते हैं? थोड़ी देर ही रह सकते हैं ना। एक्टर जितनी देर रोल प्ले करेगा उसको कॉस्ट्यूम को पहनेगा, और बेस्ट एक्टर जो होता है अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को कभी नहीं भूलता है, और कितने भी रोल उसको दे दिए जाएं उनको वो बहुत अच्छे से कर लेता है। तो वी हैव टू बिकम दी बेस्ट एक्टर। घर में है तो फादर हैं, मदर हैं, बच्चे हैं, ऑफिस में गए तो बॉस हैं, पर एक रिलेशन क्या है? दिस इज़ ऑल्सो फैमिली, दिस इज़ ऑल्सो फैमिली। यहाँ पर यही एक बेसिक्स है ब्रह्मा कुमारीज़ का। ये तो सब लोग कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज़ में सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसका बेसिस क्या है उसको देखिए आप। उसका बेसिस है हर कोई जितने भाई बहन है टॉप टू बॉटम, सीनियर लेवल, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से द लोवेस्ट लेवल, सभी लोग मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं। दे ऑल गेट अप एट 3:30 इन द मॉर्निंग एंड दे गो लेट एट नाइट टू स्लीप अराउंड 10:30। इससे ज़्यादा तो कोई भी काम नहीं करता। हाँ, आप अगर सुबह जल्दी नहीं उठते, लेट नाइट कर लेते होंगे, पर जितना आप समय पे सोते हैं, समय पर उठते हैं, तो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स देता है। सो नाउ द स्पिरिचुअल अवेयरनेस विच यू नीड टू प्रैक्टिस, जिसको हम लोग मेडिटेशन भी कहते हैं। और ये मेडिटेशन एक ऐसी अवेयरनेस है जिससे हम लोग अपने लाइफस्टाइल को पूरा बदल सकते हैं। मैं अपने ओन नेफ्यू का एग्जांपल देती हूँ। ही इज़ डॉक्टर मोहित गुप्ता, he is cardiologist in GB Pant Hospital and he is a regular student of Brahma Kumaris. He delivers very beautiful lectures. दिन में पता नहीं कितने ऑपरेशंस करता है, लेकिन उसके बाद भी ही ऑलवेज फ्री फॉर हिमसेल्फ। तो क्या हुआ कि एक बार हॉस्पिटल से वो काफ़ी ऑपरेशंस करके आए थे घर में, तो काफ़ी थकावट फील कर रहे थे, और थकावट फील करने के बाद वो जैसे एकदम ऑल ऑफ ए सडन, मैं कट शॉर्ट करती हूँ, कोलैप्स हो गए। अब कोलैप्स हो गए क्योंकि सभी लोग फैमिली में डॉक्टर्स हैं, मदर भी फादर भी, तो उनको लगा कि क्या हो गया इसको अचानक। तो उन्होंने उसको एकदम वैन में डाला और उनको जीबी पंत हॉस्पिटल ले गए। अब वहाँ जाके पूरा टाइम वो आईसीयू में थे। जब उनके एमआरआई हुए तो पता लगा कि उनके ब्रेन में एक क्लॉट है, वेरी डेंजरस। बहुत मेडिसिन सोची गई, सब कुछ हुआ, उनके शरीर पूरा छलनी हो गया। एंड ही वॉज अ वेरी यंग पर्सन, अराउंड 30 के आसपास थे उस समय। तो अब क्या करें? अच्छा, जब वो चीज़ ठीक हुई, कंट्रोल में आई, तो उसके 6 महीने के बाद दोबारा टेस्ट हुए, तो उसमें पता लगा कि उनको एक सेकंड क्लॉट है जो सेरिब्रम में हो गया। यू सी, सेरिब्रम में क्लॉट का हो जाना वेरी डेंजरस। तो लगा कि अब तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। डॉक्टर्स ने सबने मना कर दिया, ही कैन नॉट बी ट्रीटेड नाउ। जब ये हुआ कि ही कैन नॉट बी ट्रीटेड, तो अब क्या करें? फिर वो हमारे एक हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जिनको हम प्यार से आदरणीय गुलजार दादी जी कहते हैं, उनके पास गए। दे वर क्लोज फ्रेंड्स, और उनको शेयर किया कि ऐसे ऐसे दादी जी क्या करें अब, क्योंकि यंग बॉय था घर में। तो दादी जी ने उनको सजेस्ट किया कि आप ना मेडिटेशन का प्रयोग करो, राजयोग का। व्हेन वी टॉक अबाउट राजयोग, देन व्हाई डोंट यू डू एन एक्सपेरिमेंट ऑन इट। तो उसको ना वो बात क्लिक कर गई, और उसने राजयोग का मेडिटेशन सुबह उठ के अपनी बॉडी को हील करना शुरू किया। स्पेशली ब्रेन को रेडिएशंस देने शुरू किए, वाटर को चार्ज करके पीना शुरू किया, खाना कुछ भी करना उसने चार्ज करके करना शुरू किया। वेरी ब्रिलियंट बॉय, सेंट जेवियर का पढ़ा हुआ, थ्रू आउट गोल्ड मेडलिस्ट, उनके कैरियर में पता नहीं कितने उनको मेडल्स मिले हुए होंगे। और जब उसने ये सब किया तो उसके बाद सारे फ्रेंड्स हंसी उड़ाने लगे, तुम क्या कर रहे हो, इससे कोई ठीक हो जाएगा क्या? जब मेडिकल साइंस नहीं ठीक कर पा रही है तो ये मेडिटेशन तुम्हारा क्या करेगा? अल्टीमेटली ही डिड इट एंड आफ्टर सम टाइम, जब उनके दोबारा टेस्ट हुए 1 साल के बाद, so everything had gone. कैसे हम मेडिटेशन वर्ड की बात तो करते हैं, व्हाई डोंट वी प्रैक्टिस इट? आप इसको शरीर के ऊपर करके देखिए,
अपने घर की प्रॉब्लम्स में करके देखिए। सुबह में जब आप उठते हैं, आप मेडिटेशन को, आप ये अपना लाइफस्टाइल बनाइए दैट आफ्टर चार्जिंग योरसेल्फ आप अपने घर के एनवायरनमेंट को चार्ज करिए और उसमें आप वाइब्रेशंस दीजिए। दिस इज़ गॉड्स हाउस, मैं उसमें रहती हूँ, ना कि ये मेरा घर है। इज़ देयर एनी डिफरेंस? भगवान का घर है, हम उसमें रहते हैं। हम मोस्टली क्या इंट्रोडक्शन देते हैं, ये हमारा घर है। इसी कितना हम लोग हम में आ गए ना, मेरा मेरा में आ गए। तो माई को मुझे किस में चेंज करना है, आई में चेंज करना है। बट द प्रोसेस फॉर दिस इज दैट यू नीड टू एम्पावर योर माइंड एवरी डे। नेगेटिविटी जो मन में आती है आप उसको ख़त्म करें, और नेगेटिविटी के लिए यहाँ पर जो नॉलेज दी जाती है वो आपको बहुत मदद करेगी। ठीक है, तो मेडिटेशन ही एक ऐसा तरीका है जिससे आप अवेयरनेस टू एक्शन ला सकते हैं। उसके लिए 2 मिनट हम लोग साइलेंस में बैठते हैं एंड देन वी विल जस्ट फिनिश इट। इसकी प्रैक्टिस आप सारा दिन भर भी कर सकते हैं। भीतर में जाएं, सी योर माइंड like a projector screen. मन में विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं। आप डिटैच्ड ऑब्जर्वर बनकर उन विचारों को देखिए। आपको खड़ा देखकर आपके विचार शांत हो जाएंगे। And now write a beautiful thought that I am the master of this physique as well as of mind, intellect and sanskaras. I am the master. Now see yourself working with this awareness in your office, at home, while walking, reading, doing anything. I am the master of my senses, being of peace and happiness.